मैंने भी कंटिन्यूटी बनाते हुए अपना बैकग्राउंड बदल दिया। बाद में कैमरामैन को समझ आया कि प्रॉब्लम रोशनी का नहीं था। तो हमने भी सोचा क्यों ना आज थोड़ा देसी अंदाज में ही खाना खाया जाए। अब बारी थी गट्टे के सब्जी की। कड़ी की कंसिस्टेंसी काफ़ी शानदार थी। दूसरी तरफ गट्टे की सब्जी के गट्टे भी काफ़ी सॉफ्ट थे। राजस्थान में घी को लेकर यह दिल खोलकर खिलाने वाली जो परंपरा है उसकी झलक यहाँ भी साफ देखने को मिल रही थी। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिप वाइब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं मारवाड़ी खाना खाने के लिए एक राजस्थानी ढाबे पे, जो कि यहाँ से पास में ही है, मतलब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे। और गोवा के पास में एक्चुअली वो लोकेशन। 45,182 किलोमीटर्स गाड़ी है चल चुकी है अभी तक। और देखते हैं कि गट्टे की सब्ज़ी हमें कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करवाने वाली है। तो चलिए करते हैं सफ़र की शुरुआत। लेट्स गो। ये वीडियो हमने जून में शूट किया था, लेकिन कुछ कारणों से इसे आप तक लाने में थोड़ी देर हो गई। इसलिए वीडियो में आपको बाहर का मौसम थोड़ा गर्मियों वाला नज़र आ रहा होगा। आज कणकवली मार्केट से ना गुजरते हुए सीधा ब्रिज से बाईपास करेंगे। इस रूट पे आपको काफ़ी सारे राजस्थानी ढाबे देखने मिलेंगे, लेकिन काफ़ी जगह पर सेव टमाटर के सब्जी के अलावा मेन्यू में कुछ खास राजस्थानी आइटम देखने को नहीं मिलते। गर्मियों के सीज़न में यहाँ पर तरबूज की खेती होती है और काफ़ी सारे किसान रोड साइड अपनी दुकान लगाकर तरबूज बेचते हुए नजर आते हैं। राजस्थानी खाना वैसे भी मसालेदार और थोड़ा स्पाइसी होता है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पेट को पहले थोड़ी राहत दिलाई जाए। तो चलिए पहले तरबूज का मज़ा लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इनका पूरा टेबल चेयर के साथ सेटअप लगाया हुआ है। काका ने प्लेट भर के कलिंगड़ खाने को दिए। मैं भी बड़े आराम से कलिंगड़ खा रहा था, लेकिन मुंह पर रोशनी पड़ने की वजह से शॉट ठीक नहीं आ रहा था, तो कैमरामैन ने जगह बदलने को कहा। मैंने भी कंटिन्यूटी बनाते हुए अपना बैकग्राउंड बदल दिया। बाद में कैमरामैन को समझ आया कि प्रॉब्लम रोशनी का नहीं था। उड़ान के वाटरमेलन वैसे भी फेमस है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें इस टाइम में लगी पड़ी है। तो ये वाटरमेलन ले चुके हम लोग, 5 किलो का है और 150 रुपये का ये पड़ा हमें। 30 रुपये की हमने प्लेट ली और अब हम आगे जा रहे हैं बांदा की तरफ। हम यहाँ काफ़ी लंबे समय के बाद वापस आ रहे हैं, इसलिए जगह थोड़ी बदली बदली सी लग रही थी। ऊपर से यहाँ राजस्थानी ढाबा नाम से 3 ढाबे हैं, वो भी लगभग 100-200 मीटर के दायरे में। पहले वाला ढाबा चेक किया, लेकिन वो हमारे वाला नहीं था। फिर कार लेके आगे बढ़े और फाइनली वो ढाबा मिला जिसकी हमें तलाश थी। हम लोग ढाबा पहुंच चुके हैं। एक्चुअली हम लोग पहले कंफ्यूज हो गए थे, वहाँ पे आगे भी 2 राजस्थानी ढाबा है, उससे 100-200 मीटर पे ये दूसरे मेन ढाबा है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम खाना खाया था। और अभी देखिए टोटल कितना 82 पे शुरू किया था अपन ने, 182 पे, तो 271 हुआ है। तो करीब 90 किलोमीटर का डिस्टेंस सफर तय किया है। तो चलते अंदर और मस्त राजस्थानी खाना खाते हैं। यहाँ आने के बाद एकदम देसी वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ टेबल चेयर के साथ साथ चारपाई की भी व्यवस्था की गई थी। तो हमने भी सोचा क्यों ना आज थोड़ा देसी अंदाज में ही खाना खाया जाए। चारपाई पे बैठते ही वेटर ने हमारा सेटअप लगाना शुरू कर दिया। पहले नमकदानी, स्टील ग्लास और पानी की बोतल रख दी। 15 रुपए में 2 लीटर पानी देके इंडिपेंडेंस मिनरल वाटर वालों ने असली आज़ादी का एहसास दिलाया। फिर हमारे सामने एक ऐतिहासिक मेनू कार्ड लाया गया, जिस पे पिछले कई प्लेटों का हिसाब किताब दर्ज था।
मेनू में दाल ढोकली और दाल बाटी की गैर मौजूदगी में राजस्थानी खाने का अगला जो ऑप्शन हमें अच्छा लगा वो था गट्टे की सब्जी और बेसन कड़ी। साथ में यहाँ की तिकल रोटी भी मंगवाई, जो कि थोड़ी मोटी मोटी सी और घी में लटपट होती है। गट्टे की सब्जी हमेशा प्याज टमाटर की ग्रेवी या दही की ग्रेवी में बनती है। यहाँ पर इनके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे। हमने इसमें से प्याज टमाटर वाली ग्रेवी चूज़ की। थोड़ी देर बाद काका हमारा खाना लेकर आए। खाने की खुशबू और टेक्सचर देखकर मेरी भूख और बढ़ गई। फिर मैंने बेमतलब के सामान को बाजू में हटाकर घी में लपेटी हुई तिकल रोटी को अपने प्लेट में परोसा। अब बारी थी गट्टे के सब्जी की, तो उसमें से 2-4 गट्टे और थोड़ी सी ग्रेवी, हाँ और थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी लेने के बाद मैंने अपना मोर्चा बेसन कड़ी की तरफ मोड़ा। चम्मच चम्मच करके कड़ी को अपने कटोरी में लेने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरे भूख के सामने शिष्टाचार का बांध टूट गया और कढ़ाई को थोड़ा सा झुका के मैंने कड़ी को अपनी कटोरी में उड़ेल दिया। कड़ी की कंसिस्टेंसी काफ़ी शानदार थी। दूसरी तरफ गट्टे की सब्जी के गट्टे भी काफ़ी सॉफ्ट थे। तो चलो अब खाना शुरू करते हैं। तिकल रोटी की सॉफ्टनेस टेस्ट करने के लिए हमने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल किया। उसको गट्टे की सब्जी में लपेटने के बाद मुंह में रखते ही वो स्वाद ठेठ मुझे जोधपुर ले गया। खाना इतना टेस्टी था कि कैमरामैन के फूड टेस्टिंग के रिएक्शन देने के रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हुए मैंने पहले 2 चम्मच कड़ी गटक ली और फिर अचानक याद आया कि मैं यहाँ फूड टेस्टिंग और रिव्यू देने के लिए आया हूँ। तो थोड़ा संभला और कैमरा की तरफ देख के कुछ रिएक्शन दिए। ग्रेवी को अच्छी तरह सोख लेने की वजह से गट्टों के अंदर तक मसालों का स्वाद समा गया था। मेरे इस बर्ताव को देखकर कैमरामैन को भी समझ आ गया कि आज मुझसे एक्सप्रेशन निकलवाना मुश्किल है, तो उसने भी कैमरा साइड में रखकर खाना खाना शुरू किया। तिकल रोटी खत्म होते ही मैंने चपाती मंगवाई। राजस्थान में घी को लेकर यह दिल खोलकर खिलाने वाली जो परंपरा है उसकी झलक यहाँ भी साफ देखने को मिल रही थी। भगोने में बची कड़ी को समेटकर अपनी कटोरी में उतारने के बाद मेरी कोकनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए अपने हिस्से का मसाला राइस अपने प्लेट में ले लिया। प्याज टमाटर मटर और जीरे के साथ हल्के मसालों में फ्राई किया हुआ ये गर्मा गर्म राइस के ऊपर जायकेदार कड़ी का ये मेल जैसे हर निवाले में स्वाद की हर एक नई परत खोद रहा था। और आखिर में खाने को विराम दिया ठंडी ठंडी नमकीन छाछ के साथ, जिसमें भुने हुए जीरे की खुशबू और स्वाद घुला हुआ था। इतना भरपेट और जायकेदार खाना खाने के बाद आंखों पर नींद की हल्की हल्की दस्तक होने लगी थी और अब समझ आया था कि इतनी सारी चारपाई यहाँ पे क्यों लगाई गई है। वापसी का सफ़र काफ़ी लंबा था, तो खुद को चारपाई के मुंह से छुड़ाया और हाथ पैरों को हिलाकर उनमें दोबारा जान फूकी और कार की तरफ रवाना हुए। खाना बहुत बढ़िया था। खाना खा के हो चुका है हमारा, कुछ खाना पार्सल भी ले लिया हमने शाम के लिए और अब निकल रहे हैं हमारे घर की ओर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग ट्रिप वाइब्स। ट्रिप वाइब्स।